सुप्रभात बच्चों। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोगों की हिंदी शिक्षिका प्रिया मैम हूँ। आज मैं आप लोगों को सीखो कविता को फिर से पढ़ाने जा रही हूँ। क्योंकि मैंने वेबएक्स मीटिंग पे लिया था तो आप सारे बच्चे उस क्लास को ज्वाइन नहीं किए थे और कुछ पेरेंट्स ने मुझे कहा इस पाठ को दोबारा पढ़ाने के लिए। इसीलिए आज मैं इस पाठ का एक वीडियो बना रही हूँ कि अगर आप टाइम पर ना तो बाद में भी सुने, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपनी क्लास को समय पर ज्वाइन करें। तो सीखो का मतलब सीखना। और हमारे वातावरण जिस घर में हम रहते हैं वहाँ आस-पास की छोटी मोटी चीज़ें भी हमें कुछ ना कुछ सीख देती रहती। हमें प्रकृति पल पल हमें कुछ ना कुछ सिखाती रहती है। कुदरत हमें हमेशा अपने आस-पास के वातावरण से कुछ ना कुछ सीखने के लिए बताता है। जैसे कि आप कौवा को देखोगे, कौवा सफाई का काम करता है ताकि हम भी अपने घर को साफ रखें। चींटी हमेशा अपने झुंड में रहेगी लेकिन उसकी लाइन कभी टूटेगी नहीं। हर चींटी एक लाइन में चलती है, वो धक्का मुक्की आपस में नहीं करती है। भले ही उसकी लाइन सीधी के जगह तिरछी हो जाए पर वो हमेशा डिसिप्लिन यानी सीधे चलना उनका काम है। और मेहनत। तो आज हम सीखो कविता पढ़ेंगे और अपने आसपास के वातावरण से जो कुछ भी सीख सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। सूरज की किरणों से सीखो। जब सुबह हम अपना बिस्तर छोड़ते हैं, हम आँखें खोलते हैं तो हमारे घर की खिड़कियों से, रोशनदान से सूरज की किरणें हमें खटखटा कर आवाज़ देकर कोशिश करती है जगाने की। वो हमें सीख दे रही है कि अब मैं निकल चुका हूँ, आप भी अपना बिस्तर छोड़ो और काम पे चलो। सूरज की किरणों से सीखो, तुम सदा समय पर उठना। किरण का मतलब रोशनी, प्रकाश। तो सूरज की किरणें हमें क्या सिखा रही हैं? सदा का मतलब हरदम, हमेशा। समय पर उठना यानी जागना। चींटी से अब तुम सीखो मेहनत से आगे बढ़ना। और ये छोटी सी जीव जो है चींटी, ये हमें क्या सिखाती है? मेहनत से आगे बढ़ना। चींटियों को तुम देखोगे कितनी ऊंची ऊंची दीवार पर वो अपनी मेहनत से धीरे 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 चढ़ जाती है। यानी चींटी मेहनत करने से नहीं घबराती। चींटी हमें क्या सीख देती है कि भले ही तुम एक बार में सफलता ना पाओ, 2 बार में ना पाओ, 4 बार में तो पाओगे, 5वीं बार तो पाओगे। तुम अपना प्रयास मत छोड़ो, अपनी मेहनत को मत छोड़ो और जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करो। इधर उधर मत फेंको कूड़ा। और कूड़ा हमें इधर उधर, जैसे कि कुछ बच्चे क्या करते हैं अपने घर में या क्लासरूम में पेंसिल के छिलके को इधर उधर फैला देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। आप पेंसिल के छिलके को एक जगह पर छीलो, उसे उठाओ और डस्टबिन यानी आपकी मम्मी कूड़ेदान का डब्बा जहाँ रखती है उसमें गिराओ। आपकी कक्षा स्कूल में भी जहाँ भी कूड़ेदान का डब्बा है वहाँ जाकर आप रखो। तो हमें कूड़ा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, कूड़ेदान में ही डालो कूड़ा। और कूड़े को हमें कूड़ादान में यानी कूड़ा फेंकने वाले डब्बे में ही डालना चाहिए। सदा समय पर पाठ पढ़ो। और अपने पाठ को, आपको जो क्लास वर्क, होमवर्क जो भी मिलता है उसे आप समय पर पूरा करो।
दीन दुखी की मदद करो। दीन शब्द में दीर्घ ही की मात्रा लगी है, यानी ये DAY डे का पूरक नहीं है, बल्कि POO पुअर यानी गरीब के लिए यहाँ प्रयोग हुआ। दुखी का मतलब जिसे किसी तरह का कष्ट हो। दीन दुखी की मदद करो। और आपको क्या करना चाहिए? आपको और हमें दीन गरीबों और दुखियों को की मदद करनी चाहिए। कभी किसी से ना करो लड़ाई, मिलजुल कर रहने में ही है भलाई। और आपको अपने घर में छोटे भाई बहन या अपने दोस्तों से कभी लड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, कभी लड़ाई नहीं करना चाहिए। मिलजुल कर रहने में से प्यार बढ़ता है और हम अगर किसी मुसीबत में पड़े तो आसानी से मुसीबत का सामना भी कर सकते हैं। अपने बड़ों को शीश झुकाओ। और अपने से बड़े जो भी आपके घर में आपसे बड़े हैं उनको प्रणाम करो, सिर झुका कर उनका अभिवादन करो। कोयल जैसे मीठे बोल सुनाओ। शीश का मतलब सिर होगा। कोयल एक चिड़िया है जो बिल्कुल काली है, और कोयल काली होने पर भी लोगों को प्रिय लगती है। क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत मधुर है, बहुत मीठी है। तो हमें कैसे बोलना चाहिए? हमें कोयल जैसे मीठे बोल बोलना चाहिए। तो सीखो कविता से हमने किस किस से सीखा? सबसे पहले तो हमने सूरज की किरणों से समय पर जागना सीखा। फिर हम चींटी से क्या सीखें? चींटी ने हमें सिखाया मेहनत से कभी भागो नहीं, मेहनत से जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करो। और इस पाठ से हमने क्या सीखा कि हमें अपने भाई बहन और दोस्तों से कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए, सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। और कोयल हमें क्या सिखाई? कोयल ने हमें मीठे बोल बोलना सिखाया। और हमने इस पाठ से क्या सीखा कि हमें कूड़ा, अपने घर का कूड़ा करकट कहीं भी इस तरह से घर में फैलाना नहीं है, उसे उचित जगह पर यानी कूड़े के डब्बे में, कचरे के डब्बे में ही कचरे को डालेंगे। और हम अपने पाठ को सदा समय पर यानी जिस समय जो काम दिया जाए हमें उस काम को उसी समय करना चाहिए। दीन दुखी यानी गरीबों और लाचारों की मदद के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। बच्चों, अब मैं इस पाठ का सस्वर पाठ कर रही हूँ। आप भी कोशिश कीजिए कि इसी तरह से शुद्ध और सही रूप से हर शब्दों का उच्चारण करें। सूरज की किरणों से सीखो, तुम सदा समय पर उठना। चींटी से अब तुम सीखो, मेहनत से आगे बढ़ना। आप भी अपनी पुस्तक निकालोगे और इसी तरह से जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ वैसे ही कविता पाठ करना सीखिए। सूरज की किरणों से सीखो, तुम सदा समय पर उठना। चींटी से अब तुम सीखो, मेहनत से आगे बढ़ना। इधर उधर शब्द के बीच में डैश यानी योजक चिन्ह लगा हुआ है। मत फेंको कूड़ा, इधर उधर मत फेंको कूड़ा, कूड़ेदान में ही डालो कूड़ा। सदा समय पर पाठ पढ़ो, दीन दुखी की मदद करो। इधर उधर और दीन दुखी, इन दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ठीक है बच्चों? इधर उधर मत फेंको कूड़ा, कूड़ेदान में ही डालो कूड़ा। सदा समय पर पाठ पढ़ो, दीन दुखी की मदद करो। कभी किसी से ना करो लड़ाई, मिलजुल कर रहने में ही है भलाई। मिलजुल कर शब्द के बीच में भी योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है।
अपने बड़ों को शीश झुकाओ, कोयल जैसे मीठे बोल सुनाए। अपने बड़ों को शीश झुकाओ, कोयल जैसे मीठे बोल सुनाओ। तो बच्चों, आज मैंने इस कविता का सस्वर पाठ किया है। मैं एक बार और इसे अच्छी तरह से पढ़कर आपको सुनाती हूँ। आप भी ध्यान से सुनो और ऐसे ही बोलने की कोशिश करो। सूरज की किरणों से सीखो तुम सदा समय पर उठना। चींटी से अब तुम सीखो मेहनत से आगे बढ़ना। इधर उधर मत फेंको कूड़ा, कूड़ेदान में ही डालो कूड़ा। सदा समय पर पाठ पढ़ो, दीन दुखी की मदद करो। कभी किसी से ना करो लड़ाई, मिलजुल कर रहने में ही भलाई। अपने बड़ों का शीश झुकाओ, कोयल जैसे मीठे बोल सुनाओ। तो इसके साथ ही आज के पाठ को मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।